हेलो बच्चों, नंदन कोचिंग जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ महत्वपूर्ण संक्रामक रोगों के बारे में और वो रोग किन कारकों द्वारा फैलते हैं इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर तक पक्का दिला देंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अपने मार्क्स पक्के करिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जीवाणु जनित रोग, यानी कि ऐसे रोग जो बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक डेंजरस डिजीज़ जो होती है वो होती है हैजा। हैजा को हम कॉलेरा भी बोलते हैं और इसका जो जीवाणु होता है हैजा का, उसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। मतलब हैजा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी नाम के जीवाणु द्वारा फैलता है। अब ये जीवाणु होता कहाँ पे है? ये आहार में, मतलब अगर हम अशुद्ध आहार खाते हैं या दूषित जल पीते हैं तो उसमें जो है रोगाणु उपस्थित रहते हैं, जिनके द्वारा ये जो है रोग हमको हो जाता है। अब भोजन से कैसे होता है? मक्खियाँ होती हैं, ये इस रोग की कारक होती हैं। ये खराब पदार्थों पर, सड़े गले पदार्थों पर बैठती हैं और यही मक्खियाँ उड़ करके स्वच्छ खाने पर बैठ जाती हैं और उस खाने को दूषित कर देती हैं, जिससे कि ये बीमारी आसानी से फैल जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने हैजा के बारे में समझा। इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी और जो है ये फैलता किससे है? आहार से, जल में उपस्थित रोगाणुओं द्वारा, और इसका मुख्य माध्यम फैलाने का होती हैं मक्खियाँ। अब हम दूसरी बीमारी जानते हैं डिप्थीरिया। ये बीमारी बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, खांसी बहुत इसमें आती है। इसका जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। इसका जो जीवाणु होता है जिसके द्वारा ये फैलता है ये होता है कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई बच्चा या कोई मनुष्य संक्रमित हो गया है, जब वो खांसता या छींकता है तो ये रोगाणु निकल करके वायु में मिल जाते हैं और ये दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं और ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। उसके बाद में क्या होता है? अगला हमारा जो है वो है पेचिस, डिसेंट्री इसे कहते हैं। डिसेंट्री कैसे फैलता है? डिसेंट्री का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है साइजोला डिसेंट्री। इस बैक्टीरिया का नाम है साइजोला डिसेंट्री। ये फैलता है दूषित आहार या जल द्वारा। ठीक है, अब इसमें भी मक्खियाँ माध्यम होती हैं। ये कुछ हैजा जैसा ही होता है, इसमें लगातार दस्त आते रहते हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। ये दूषित जल द्वारा या दूषित आहार के द्वारा फैलता है और इसके फैलाने का मुख्य माध्यम मक्खियाँ होती हैं। अगला है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? ये फेफड़े में बहुत दर्द होता है और सर्दी खांसी जकड़न की समस्या हो जाती है, बच्चों में अधिकतर होता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, इसके जो बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये कैसे फैलता है? ये वायु द्वारा फैलता है। खांसी, सर्दी, जुकाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो संक्रामक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक वायु के माध्यम से पहुंचते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये भी एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, टिटनेस। इसमें हाथ पैर अकड़ जाता है। जब इसकी बीमारी तेज़ी से हो जाती है तो मरीज पानी से डरने लगता है। इसका जो जीवाणु होता है उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। ठीक है बच्चों, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी इसके जीवाणु का नाम होता है। और अगर कोई स्थान जो कि लोहे से कट गया है वहाँ पर अगर गोबर या खाद आदि से संपर्क हो जाता है तो टिटनेस की बीमारी हो जाती है। इसमें शरीर ऐंठने लगता है, ओंठ नीले पड़ जाते हैं और पेशेंट के तत्काल इलाज न मिलने पर मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अगला है टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है? इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से डिजीज़ फैलती है। ये इसके फैलाने का माध्यम होता है आहार या दूषित जल। टाइफाइड में टाइमली बुखार आता है, एक निश्चित समय पर बुखार आता है। ये बुखार हड्डियों में पहुंचता है, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है टाइफाइड बुखार के द्वारा। और इसका इलाज अगर बेहतर तरीके से न कराया जाए तो ये रोग हमेशा के लिए इंसान को जकड़ लेता है। अगला है बच्चों मस्तिष्क बुखार, मतलब मस्तिष्क ज्वर, जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। ये बीमारी बच्चों में बहुत ज़्यादा फैलती है। बच्चों को इस बीमारी से बचाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है नीजेरिया मेनिंजाइटिस। नीजेरिया मेनिंजाइटिस नाम के बैक्टीरिया द्वारा ये फैलता है और इसका जो फैलने का माध्यम होता है वो होता है वायु, यानी कि वायु में संक्रामक व्यक्ति के द्वारा छोड़े गए जीवाणुओं द्वारा ये जो है स्वस्थ व्यक्ति में पहुँचते हैं और रोग के कारकों को बढ़ाते हैं। सबसे लास्ट हम पढ़ेंगे एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है बैसिलस एंथ्रेसिस और ये रोग बच्चों वायु द्वारा फैलता है।
तो हमने आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ के बारे में जानकारी दी और वो किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं ये भी हमने आपको बताया। लक्षण क्या क्या होते हैं, इनका बचाव कैसे किया जाता है, ये सब हमने आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो को एंड तक देखिए, उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों, कीप लर्निंग।